इस वीडियो में बात करेंगे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से अंडमान निकोबार कैसे जाएं, हवाई जहाज़ से कैसे पहुँचें, दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर ट्रेन से जाने की क्या संभावना है। ट्रेन का ऑप्शन भी आपके लिए खुला है जिससे कि आप काफ़ी सारे रुपए बचा सकते हैं। सस्ते में फ़्लाइट कैसे बुक करें, कुल कितना खर्चा होगा, फ़्लाइट से जाने में क्या रिस्क है। जी हाँ, एरोप्लेन से अगर आप जाएंगे तो एक ऐसा हम आपको उपाय बताएंगे जिससे आपका बजट काफ़ी कम हो जाएगा, मतलब काफ़ी कम खर्चा आएगा, कम रुपए में आप फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ सरकारी कर्मचारी के लिए LTC भी यहाँ के लिए मिलती है, वो कैसे मिलेगी उस पर भी हमने बात की है। और भी काफ़ी सारी इस तरह की जानकारी दी गई है वीडियो में। मित्रों, ये अंडमान निकोबार सीरीज़ का पहला एपिसोड है, इसमें अभी 3-4 एपिसोड और आएंगे। तो चलें अंडमान निकोबार की ओर चलते हैं। आगे बढ़ें उससे पहले अंडमान निकोबार के बारे में थोड़ी सी बेसिक बातें जानना ज़रूरी है ताकि वीडियो समझने में आसानी हो। ज़मीन का वो टुकड़ा जो चारों तरफ पानी से घिरा हो, सामान्यतः उसको आइलैंड कहते हैं। यहाँ पर समुद्र में ऐसे ही 572 आइलैंड है जिनको हिंदी में द्वीप समूह कहा जाता है। इस तरह इसका नाम हुआ अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन 572 आइलैंड में से 38 पर ही लोग रहते हैं। यहाँ आइलैंड को 2 मेन ग्रुप में बांटा गया है, उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान द्वीप समूह। भारत के इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जिसका नया नाम श्री विजयपुरम है। क्योंकि यहाँ चारों तरफ पानी है, इसलिए भारत के अन्य राज्यों से यहाँ तक पहुँचने के केवल 2 ही विकल्प हैं, एक एयरप्लेन का और दूसरा शिप का। हवाई जहाज़ या पानी के जहाज़ आप किसी भी माध्यम से आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पोर्ट ब्लेयर पहुँचना होगा। इसके बाद ही हैवलॉक, नील आइलैंड और बाकी हिस्सों में जाते हैं। दूरी की बात करें तो दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर फ़्लाइट से अगर हम दूरी देखें तो एरियल दूरी बैठती है ये करीब 2485 किलोमीटर, जिसमें लगभग 3.5 घंटे लग जाते हैं। जबकि बाई रोड ये दूरी 3538 किलोमीटर के आसपास है। सड़क मार्ग से तो हम पोर्ट ब्लेयर नहीं जा सकते, लेकिन ये दूरी कम ज़रूर कर सकते हैं। वो कैसे, आइए देखते हैं। अगर आप दिल्ली या आसपास के राज्यों से हैं तो दिल्ली से ट्रेन पकड़कर कोलकाता पहुंच जाइए। दिल्ली से कोलकाता 2 राजधानी ट्रेनें चलती हैं जो 17 से 18 घंटे में हावड़ा पहुंचा देती हैं, लेकिन इसमें किराया काफ़ी महंगा है। तो हम दूसरी ट्रेन देखेंगे जिसमें स्लीपर सीट का किराया 635 रुपये और AC 3 टियर का 1700 रुपये है। अंडमान घूमने में कुल कितना खर्चा होगा वो लास्ट में देखेंगे। ट्रेन से कोलकाता के हावड़ा स्टेशन पर हम आ गए। अब यहाँ से 16 किलोमीटर दूर नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट बना है, वहाँ हमें पहुँचना है। वहाँ से सीधी फ़्लाइट पोर्ट ब्लेयर जाने वाली मिल जाएगी। कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर डायरेक्ट फ़्लाइट का किराया 7000 रुपये से शुरू होता है, जिसमें 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। इसके अलावा अन्य शहरों से भी एयरलाइंस हैं, जैसे चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए लगभग 6000 रुपये का एयर टिकट है। विशाखापट्टनम से भी एयर इंडिया की फ़्लाइट है, लेकिन इसका किराया अन्य के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है और ये रोज़ भी नहीं चलती। हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु से भी जा सकते हैं। इन सब स्थानों से पोर्ट ब्लेयर तक पहुंचने में कितना समय और किराया लगता है, ये डिटेल सामने है। और मज़े की बात देखिए कि अंडमान तक फ़ोटो में ये जो लाइनें खिंची हैं, ये देखने में हवाई जहाज़ के अगले हिस्से की तरह लग रही हैं। वैसे इनमें से कुछ तटीय इलाकों से पानी के जहाज़ भी चलते हैं, उनसे भी जा सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी टाइम और रुपया लेते हैं। ट्रेन और फ्लाइट की बात हमने कर ली। अब देखते हैं कि बिना ट्रेन के एयरप्लेन द्वारा दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर कैसे पहुँचें। इसके लिए 2 ऑप्शन हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मतलब दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर के लिए नॉन स्टॉप भी एक फ़्लाइट है और बीच में रुककर भी कुछ फ़्लाइट्स जाती हैं। हम air.irctc.co.in वेबसाइट पर दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर राउंड ट्रिप डालकर सर्च करेंगे तो काफ़ी सारी एयरलाइंस दिखाई देंगी। इनमें से एयर इंडिया एकमात्र ऐसी फ़्लाइट है जो डायरेक्ट
पोर्ट ब्लेयर जाती है दिल्ली से। अन्य सभी फ़्लाइट जो हैं दिल्ली से उड़ेंगी और पहले पहुंचेंगी वो कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु या हैदराबाद, इनमें से किसी एक जगह पर वो बीच में रुकती हैं। वहाँ कुछ घंटे रुकने के बाद फिर पोर्ट ब्लेयर के लिए वो जाती हैं। चूँकि ये बीच में रुकती हैं, वहाँ से भी लोग इनमें बैठते हैं, इसलिए ये थोड़ी सस्ती पड़ जाती है। एक व्यक्ति का जाना आना करीब यहाँ पर 23,500 रुपये के आसपास दिखा रहा है। बाकी डेट के हिसाब से सस्ता और महंगा होता रहता है। अगर आप बिना किसी झंझट के जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो दिल्ली से डायरेक्ट जाने वाली एयर इंडिया की फ़्लाइट ले लीजिए। ये सुबह 5:30 बजे दिल्ली से उड़कर 3 घंटे 35 मिनट बाद यानी सुबह 9:05 पर पोर्ट ब्लेयर पहुंचा देती है, जिसका एक तरफ का किराया 19,688 रुपये लिखा है। वापसी में पोर्ट ब्लेयर से 10:55 पर ये फ़्लाइट है, जिसमें 4 घंटे लगते हैं दिल्ली पहुंचने में। तो दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर जाना आना एक व्यक्ति का एयर इंडिया का टिकट बैठा 46,000 रुपये। लेकिन एरोप्लेन का टिकट फिक्स नहीं होता, इसका प्राइस डेट और टाइम के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे कि फ़िलहाल यहाँ एक पर्सन का राउंड ट्रिप दिखा रहा है 46,000 रुपये। लेकिन जब हम 2 पर्सन 14 मई 2024 को दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर गए थे तो उस समय किराया लगा था 19,505 रुपये। इसके लिए मैंने रिस्क लिया था। वो कैसे? इसमें देखिए, मैंने 12 मई को ऑनलाइन टिकट बुक किया था, यानी जाने से मात्र 2 दिन पहले। वापसी का टिकट मैंने पोर्ट ब्लेयर के होटल में बैठकर ऑनलाइन लिया था, वो भी 4 दिन पहले। तब ये हुआ था 30,768 रुपये में। अब अगर दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर और पोर्ट ब्लेयर से दिल्ली डायरेक्ट हम दोनों का आना जाना जोड़ दें तो ये हुआ 50,273 रुपये। और ये तब है जब टैक्स और सीट सिलेक्शन इन सबको जोड़कर, मतलब सीट चुनने का अलग रुपये लगता है ना, तो ये भी उसमें शामिल है। ये सस्ता इसलिए भी हुआ क्योंकि हम मई महीने में गए थे, तब होता है ऑफ सीजन, कम यात्री आते हैं, इसलिए कम रुपए में बात बन गई थी। इस तरह हमारी ये डायरेक्ट फ़्लाइट बीच में रुककर जाने वाली फ़्लाइट से भी काफ़ी सस्ती पड़ गई थी। लेकिन खतरा तो था ही। मैं लगातार वेबसाइट पर नज़र बनाए हुआ था कि कब सस्ती हो और मैं बुक करूं। पहले कई दिनों तक दोनों तरफ की 70,000 रुपये से ज़्यादा की शो हो रही थी। बीच में ये 63,000 रुपये हुई, लेकिन फिर हो गई उसके बाद 53,000 रुपये। मैंने सोचा कि और सस्ती होगी, लेकिन फिर से जो है वापस पहुंच गई 63,000 रुपये। अब मैं सैड हो गया, उदास था भैया कि इतने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे 50,000 से सीधा 63,000 रुपये। लेकिन सोचा कि थोड़ा और इंतज़ार कर लेता हूँ। तब मात्र 2 दिन पहले ये सस्ती हुई और वापसी में 4 दिन पहले रेट कम हो गए। ऐसे हम दोनों का 50,000 रुपये में आना जाना हो गया फ़्लाइट के द्वारा दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर राउंड ट्रिप। अब आप पूछ सकते हैं कि इसमें रिस्क क्या था। वो ये कि नॉर्मली फ़्लाइट के रेट यात्रा से 2-4 दिन पहले बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब मैंने टिकट ले लिया तो उसके 1 दिन बाद ही किराया बढ़कर 72,000 रुपये हो गया था, यानी कि 50,000 रुपये से सीधा 72,000 रुपये। ये रिस्क था। फिर मुझे 22,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते। बताओ, खतरा मैंने मोल लिया नहीं लिया? लेकिन ये इतना रिस्क लेना ठीक नहीं है। कई दिन पहले ही टिकट ले लीजिए। ऑफ सीजन में तो ये रिस्क लिया जा सकता है, तब ज़्यादा यात्री नहीं आते, तो फ़्लाइट एंड टाइम पर जो है अगर खाली है तो वो सस्ता टिकट दे देते हैं। बाकी आप वेबसाइट पर चेक करते रहिए। लेकिन दिसंबर से जनवरी और मिड फरवरी तक पीक सीज़न होता है, तब रेट कम नहीं होते, बढ़ते जाते हैं। कभी आप सोचें कि जनवरी में हम 2-4 दिन पहले टिकट बुक करेंगे, भाई साहब 3 गुने से भी ज़्यादा महंगे हो जाएंगे उस समय। ये रिस्क आप गर्मियों में ले सकते हैं, लेकिन फिर भी वेबसाइट पर लगातार नज़र बनाए रखें। सरकारी कर्मचारियों को सेलेक्टेड जगहों पर घूमने के लिए LTC लीव ट्रैवल कंसेशन मिलता है। वो इसका फ़ायदा उठाकर अंडमान आ सकते हैं। LTC में केंद्र सरकार की तरफ से जाने आने के लिए नियमानुसार कुछ रुपए मिलता है। टिकट में से कितना रुपया मिलेगा और कितना कटेगा, इसके लिए बहुत सारी शर्तें रखी गई हैं। ज़रूरी नहीं कि जितना में आपका आना जाना हो वो सारा रुपया आपको मिल जाए, ऐसा नहीं है। इसके लिए बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन हैं, उनको ज़रूर मालूम कर लें।
एलटीसी के लिए हवाई यात्रा मतलब हवाई टिकट कैसे बुक करें, ये नॉर्मल जो हम बुक करते हैं एयर IRCTC से, ये उससे थोड़ा अलग होगा। वो कैसे है? इसके लिए एयर IRCTC वेबसाइट पर government-employee/LTC पर क्लिक कीजिए। वहाँ यूज़र ID और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। अगर आपकी ID नहीं है तो government-employee/LTC रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जो फॉर्म खुलेगा उसमें डिटेल भरकर यूज़र ID और पासवर्ड डालकर ID क्रिएट हो जाएगी। फिर दोबारा लॉगिन पेज पर आइए। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि IRCTC पर नॉर्मल लॉगिन से बुक करने के मुकाबले यहाँ करीब इस समय हम देख पा रहे हैं 2200 रुपये टिकट सस्ता पड़ रहा है यहाँ पर। अन्य फ्लाइट्स में टिकट कैंसिल का चार्ज 4500 रुपये से ज़्यादा है, लेकिन अगर इस माध्यम से करते हैं बुक तो यहाँ मात्र 400 रुपये कटते हैं, बाकी रिफ़ंड हो जाते हैं। तो ये फ़ायदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, लेकिन जो है कई सारी शर्तें हैं। और हाँ, अगर पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक या नील आइलैंड सरकारी शिप से जाते हैं पानी के जहाज़ से, तो उसका रुपया भी मिलता है। अब हम पहुंच चुके हैं पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पर। सिंगल रनवे है जो 3290 मीटर लंबा है, जो 20 जनवरी 2005 को खोला गया था। एयरपोर्ट का नाम विनायक दामोदर सावरकर जी के नाम पर वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। एयरपोर्ट का कोड है IXZ। ये छोटा सा खूबसूरत एयरपोर्ट है। इस वीडियो में तो हम पोर्ट ब्लेयर पहुंच गए। आगे की वीडियो में देखेंगे कि पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक और नील आइलैंड कैसे जाएं, सरकारी और प्राइवेट शिप की बुकिंग कैसे करें, कौन सा शिप आपके लिए सही रहेगा। शिप को यहाँ बोला जाता है पोर्ट ब्लेयर में, मतलब अंडमान निकोबार में, फेरी। इसी तरह अन्य डिटेल भी देंगे। तो चलें मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।